हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। आज हम लोग जिस प्रकार से कल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के सेट को सॉल्व कर रहे थे, तो हम लोग कल जो इम्पोर्टेंट सीरीज़ 24 थी, उसी के क्रम में आज हम लोग 25 के सीरीज को सॉल्व करेंगे। और आज का जो हमारा क्रम स्टार्ट होगा वो 36 क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चनों को हम लोग इस पेपर में सॉल्व करेंगे। तो जो इस चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। किसी प्रकार की कोई क्यूरीज है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ पर जुड़कर मुझसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। तो जो लोग भी जुड़े हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसा आप लोगों ने कल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखा, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। देखिए, 37 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोगों के समक्ष है। आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व करिए और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कीजिए। मैं थोड़ा वेट करूंगा, आप लोग जल्दी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। 37 नंबर का क्वेश्चन है कि लास्ट सफर के निर्माता हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने लोग देख रहे हैं वो सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि कृपया आप सभी लोग इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें। और जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आता है उस क्वेश्चन को आप लोग अपने नोटबुक पर रखें और उसको आप लोग सॉल्व करें। तो इससे क्या होगा कि आप लोग ये देखेंगे कि जो मेरे आने वाले क्वेश्चन हैं, अगर ये सेम टू सेम है, जो यहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं वो आप लोगों के एग्ज़ाम में गलती नहीं होगी। तो कृपया आप लोग इन सभी छोटी छोटी बातों को आप लोग ध्यान में रखा कीजिए। तो आप लोग देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट सफर के निर्माता कौन है? तो इस क्वेश्चन के 4 विकल्प दिए गए हैं: लियोनार्डो दा विंची, राफेल, फ्रांस हाल्स और गोंगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। सभी लोग जानते हैं कि लास्ट सफर जो है वो लियोनार्डो दा विंची की प्रसिद्ध कृतियों में से एक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 38 दिया है कि तैल विधा चित्र कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार हैं। राजा रवि वर्मा, एम एफ हुसैन, सतीश गुजराल और रणवीर सिंह बिष्ट। तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, आप लोग इन क्वेश्चनों को देखिए और बताइए। चलिए, बहुत सुंदर, आप सभी लोगों के कमेंट आ रहे हैं। 38 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि हमारी पौराणिक कथाओं को लेकर प्रथम भारतीय चित्रकार जो राजा रवि वर्मा थे, उन्होंने ही तैल विधा में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और राजा रवि वर्मा को ही प्रथम भारतीय चित्रकार का श्रेय दिया जाता है तैल विधा में चित्र कार्य करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सॉल्व करिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। कृपया आप लोगों से पूछना चाहते हैं, मेरी आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे रही है? कल काफ़ी कमेंट आए थे कि आपकी आवाज़ बहुत ही स्लो आती है। तो आप लोग कृपया करके ज़रूर बताएं कि आवाज़ कैसी आ रही है। चलिए, बहुत सुंदर, आप सभी लोगों के। चलिए, किसने बताया? नीरज त्रिवेदी जी, बहुत धन्यवाद नीरज जी।
मेरी आवाज आ रही है, स्पष्ट आ रही है या स्लो आ रही है? रामचरण, धन्यवाद रामचरण जी। चलिए 39 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पुटअप किया जाए कि दक्षिण भारत का कौन सा वो प्रागैतिहासिक चित्रों का केंद्र है जो अपने आप में बहुत ही मशहूर है। ऑप्शन के रूप में बेलारी, लोहगढ़, चेन्नई और कर्नाटक दिया गया है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि दक्षिण भारत के जो प्रागैतिहासिक चित्रों में जो बेलारी का क्षेत्र है, जहाँ से हमें प्राचीन पाषाण के शस्त्र और कुछ अवशेष भी मिलते हैं, तो इसको लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट साक्ष्य हमें मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। उसी प्रकार से 40 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि कामसूत्र के रचयिता हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और यहीं से हमारी भारतीय कला के इंपॉर्टेंट यहाँ के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं कामसूत्र से। तो कामसूत्र के जो रचयिता हैं वो वात्स्यायन के प्रसिद्ध रचयिता हैं। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर भी ए हो जाएगा, अर्थात 39 का भी ए हो जाएगा और 40 का भी ए हो जाएगा। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, देखिए, बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे। बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे, आप सभी लोग जानते हैं कि प्रवर्तक कौन थे। तादाद बहुत कम है, क्या बात है। आप लोगों को पहले बताया गया था कि 9 बजे हम लोग लाइव सेशन करेंगे। तो 41 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जानते हैं कि बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक जो माने जाते हैं वो अवनींद्रनाथ टैगोर माने जाते हैं। तो 41 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। उसी प्रकार से पुटअप किया जा रहा है कि पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश या नारद। आप लोगों को कमेंट आने चाहिए। 42 नंबर के आंसर को आप लोग टिक करिए। सदफ रिजवी, नमस्ते। यस, पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार जो हैं वो ब्रह्मा को माना जाता है, क्योंकि इनके बारे में तमाम साक्ष्य मिले थे और इन्होंने ही अपने जांघ पर अप्सरा की याद में अपने जांघ पर उस अप्सरा उस सुंदरी का चित्रांकन करते हैं, जिससे उस पूरे ब्रह्मांड का चित्र क्या होता है कि ब्रह्मा जी के निर्देशन में जो है विश्वकर्मा जी के माध्यम से इसको पूरे संसार में प्रसारित करने का आह्वान किया जाता है। तो पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार जो हैं वो ब्रह्मा जी हैं। तो 42 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। क्वेश्चन है 43 नंबर का कि मोनालिसा संग्रहित है पेरिस में, लंदन में, भारत में या अर्जेंटीना में। सभी लोगों के कमेंट आने चाहिए। फोर्टी टू नंबर का बी कौन कह रहा है? चलिए 43 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो लुब्र संग्रहालय पेरिस में मोनालिसा की पेंटिंग संग्रहित है। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ए हो जाएगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 44 का कह रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम की रचयिता हैं। सभी लोग जानते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की एक प्रसिद्ध रचना है और इसमें तमाम हमारे भारतीय कला के भी साक्ष्य भी प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 44 का भी जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने 44 क्वेश्चन को देख लिया। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। क्वेश्चन है 45 नंबर का कि लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? मुगल, किशनगढ़, कोटा, ब्रसौली। ध्यान दीजिए।
और 46 नंबर के भी क्वेश्चन को आप लोग देखते जाइए। लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? सब लोग ध्यानपूर्वक अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए, बहुत अच्छा। लोक कला पर जो शैली आधारित थी और जो आप लोगों के ऑप्शन दिए गए हैं, मुगल, जो कि आप लोग जानते हैं कि मुगल शैली जो थी वो लोक कला पर आधारित नहीं थी। तो इसलिए जो लोग मुगल शैली को लगा रहे हैं वो गलत है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो मुगल कलाकार थे वो लोक कला पर अपने चित्रांकन नहीं करते थे, बल्कि दरबार के उन प्रसिद्ध उच्च वर्ग के लोगों का अंकन करते थे। और उन्होंने अपनी जो मुगलिया, जो उनकी पौराणिक कुछ इम्पोर्टेंट जो साक्ष्य थे उन्हीं के आधार पर वो अंकन करते थे। उनके दरबार के प्रसिद्ध कलाकार में कुछ कलाकार जो थे वो पशुओं का भी अंकन करते थे। तो इसलिए वो लोक कला पर आधारित मुगल शैली नहीं थी, इसलिए मैंने आप लोग को बताया। किशनगढ़ राजस्थान जो थी वो भी लोक कला पर आधारित नहीं थी। अगर लोक कला पर आधारित कोई शैली थी तो वो शैली थी बसौली शैली, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बसौली जो शैली है वो पहाड़ी शैली की एक उप शैली के रूप में जानी जाती है। और पहाड़ी राज्य में जो शैलियाँ हमारी पनपी थी वहाँ के लोकल लोगों के सानिध्य में भी कुछ परंपरागत तौर पे कलाओं का निर्माण किया जा रहा था। परंतु जब राजस्थान के प्रमुख कलाकार जब औरंगजेब के दरबार से विचलित होते हैं तो वो उन पहाड़ी रियासतों में जाते हैं और अपनी टेक्निक और वहाँ की लोक कला को मिश्रित करके पहाड़ी शैलियों में अपने मनोरम दृश्य को अंकित करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन के अनुसार कि लोक कला जो आधारित थी वो ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर बसौली होगा। ठीक है, केजी सुब्रमण्यम 46 नंबर का क्वेश्चन है, आप सभी लोग गलती मत करिएगा। केजी सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में लगाया है? सभी लोग जानते हैं कि केजी सुब्रमण्यम बहुत ही फेमस भारतीय आधुनिक कला में अपना छाप छोड़ते हैं और इनकी एक प्रसिद्ध जो म्यूरल है जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बहुत ही फेमस है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, बार बार ये क्वेश्चन पुटअप किया जाता है और केजी सुब्रमण्यम के प्रसिद्ध म्यूरल जो स्थित है वो लखनऊ में स्थित है, इसको नोट करिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है ध्यानपूर्वक देखिएगा, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं? सभी लोग कमेंट करके बताएं। चलिए, सभी लोग अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन में गुप्त काल, मौर्य काल, शुंग काल और कुषाण काल है। तो कितने लोग इस क्वेश्चन के राइट आंसर को गलत कर रहे हैं? अखंड प्रताप, वेरी गुड। साधना मौर्य, बहुत सुंदर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शुंग काल। जब भी उदयगिरी और खंडगिरी गुफा की बात की जाए दोनों साथ में, तो ये उदयगिरी और खंडगिरी की जो गुफाएं हैं वो शुंग काल का प्रभाव इन गुफाओं पर देखने को मिलता है। और इन गुफाओं में जो हमें साक्ष्य मिले वो शुंग काल के राजाओं के द्वारा जो भी अंकन करवाए गए थे। तो इस क्वेश्चन का जब भी उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा साथ में आएगी तो आप लोग शुंग काल को ही आप लोग हिट करिएगा, सभी लोग जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का 47 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है? ध्यानपूर्वक देखिए,
मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग काल या कुषाण काल। तो सभी लोग जानते हैं कि 48 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा बी, गुप्त काल की। विष्णु धर्मोत्तर पुराण की जो रचना होती है जो, वो गुप्त काल के समय में होती है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आप लोगों के तमाम आंसर आ रहे हैं। लोगों की तादाद बहुत कम है, क्या बात है। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिला था या मुझे टेस्ट सीरीज बंद करनी पड़ेगी? इतनी छोटी सी संख्या है, कैसे किया जाए? टाइम भी आप लोगों के साथ वेस्ट किया जा रहा है। आप लोग शेयर करिए, और जितने लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। पसंद आ रहा हो तभी चैनल पर रुकिए, वरना कहीं और भी चले जाइए। भीम मौर्य, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, लग रहा है कि टेस्ट सीरीज आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, तो इसको बंद कर दिया जाए। देखिए, आप लोग खुद देखिए, या तो चुप्पी मार कर बैठे हुए हैं, या तो ये लोग पढ़ने का इंटरेस्टेड नहीं रखते हैं। नहीं, ऐसा लग रहा है कि मुझे लाइव सेशन बंद करना पड़ेगा। यार, इतनी कम संख्या, मज़ा नहीं है। या तो आप ही लोग कोई टाइम फिक्स कर लीजिए, जिस टाइम आप लोग खाली रहें। चलिए देखते हैं, वरना बंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग करिए। बहुत आप लोग 49 नंबर का क्वेश्चन है कि लोक कला चित्रों का माध्यम क्या है? यहाँ पर पेस्टल रंग, एक्रेलिक रंग, गोद मिले मिट्टी के रंग और तैल ऑप्शन में दिया गया है। 49 नंबर के राइट आंसर को आप लोग कमेंट करिए। देखिए, जितने लोग आप लोग हल्के में ले रहे हो, 2021 का जब आप लोग क्वेश्चन पेपर देखे थे, तो जितने भी लोग हल्के में ले रहे थे, यही सरल सरल क्वेश्चन गलत करके वो लोग फाइट से बाहर हो गए हैं। वो लोगों को इतना नहीं था कि इतने कन्फ्यूजन के क्वेश्चन आ जाएंगे, आप लोग बहुत डीप में पढ़ लेंगे। क्वेश्चन बहुत ही इजी था, बस समझने वाली बात थी 2021 में। उसी के अनुसार आप लोगों को प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर्स के कराए जा रहे हैं, जो कि आप लोग गलत न करें। चलिए, लोक कला चित्रों का जो माध्यम था, सभी लोग जानते हैं कि लोक कला जो होती है वो प्रत्येक राज्यों में स्थानीय लोगों के द्वारा अपनी जो प्राचीन काल की जो सभ्यता, संस्कृति हमारी भारतीय इस परिवेश में पनपी है, उसी को लेकर हर वर्ग के लोग अपनी अपनी कलाओं का उत्थान करते थे। और हर राज्य में आपको एक अलग अलग किस्म की लोक कला देखने को मिलेगी। और यही माध्यम है कि प्राचीन काल से लेकर अब तक जो भी इनके बनाने के जो माध्यम होते थे, अपने आसपास में जो लोग सुगम से प्राप्त होने वाले जो रंग होते थे, उन्हीं के माध्यम से उन कलाकारियों को निर्मित करते थे, और उन्हीं को नाम दिया गया लोक कला, जो कि लोगों की एक कला होती है, इसीलिए लोक कला का नाम दिया गया। और इसमें बहुत ही सिंपल, जैसे प्राप्त होने वाले रंगीन मिट्टियाँ होती हैं, चाक होते हैं, चावल आप लोग देखते हैं, और यहाँ तक कि पेड़ों से प्राप्त होने वाले, फूलों से प्राप्त होने वाले उन रंगों को निकालते थे, और उन्हीं से लोक कला का निर्माण करते थे, रंगांकन करते थे। धीरे धीरे जब प्रचलन आगे बढ़ता है तो उसको रंग में
स्थायित्व लाने के लिए उसमें क्या होता है कि गोंद मिलाना स्टार्ट करते हैं। जिस प्रकार से प्रागैतिहासिक काल में आदि मानवों ने चर्बी मिलाकर रंगों को फिक्स करते थे, पक्का करते थे, उसी प्रकार से धीरे धीरे जब विकास होने लगता है तो लोक कला में जो लोगों का जो विकास होता है उसमें गोंद मिले मिट्टी का प्रयोग करने लगे थे। तो गोंद मिले मिट्टी के रंग हमें लोक कला में देखने को मिलते हैं और इसी का माध्यम था। तो 49 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो जो हो जाएगा सी। 50 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति है। सभी लोग जानते हैं कि प्रथम धातु निर्मित जो नर्तकी की मूर्ति हमें प्राप्त होती है वो सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो नामक स्थान से प्राप्त होती है और इसको इतना श्रेय दिया जाता है, यही कांस्य में निर्मित अर्थात प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का 50 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि शिल्प रत्न के लेखक कौन हैं? सभी लोग देखिए और बताइए। फिफ्टी 51 नंबर का क्वेश्चन है कि शिल्प रत्न के लेखक कौन हैं? भरत मुनि, यशोधर पंडित, श्री कुमार या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, क्योंकि शिल्प रत्न बहुत ही फेमस है और इसके लेखक जो हैं वो श्री कुमार को माना जाता है। उसी प्रकार से अमरावती स्तूप स्थित है, बताइए। फिफ्टी 52 नंबर का राइट आंसर बताइए। चंद्रकेश, ध्यानपूर्वक देखो। मध्य प्रदेश नहीं है। कौन मध्य प्रदेश बोल रहा है? कौन? 52 नंबर कौन? संजोगिता 52 नंबर का बी बता रही हैं, मध्य प्रदेश। पागल हो? आंध्र प्रदेश। कौन बताया? आंध्र प्रदेश ऑप्शन में है। हम जानते हैं कि आप सही बता रहे हो, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? क्योंकि अमरावती का स्तूप जो है वो दक्षिण भारत में स्थित है और इसलिए इस क्वेश्चन के अनुसार जो ऑप्शन दिया गया है उसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। और जो महाराष्ट्र को टिक कर रहे हैं उसको भूल जाए, क्योंकि जब ये प्रांत जब था उसके अंतर्गत आता था, परंतु जब प्रांतों में अब डिवाइडेशन हो चुका है तो अमरावती की स्तूप जो है अब दक्षिण भारत का है और उसको अगर सही टिक करेंगे तो वो कर्नाटक को ही कमीशन मानेगा। तो आप लोग सी को राइट मानिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। क्वेश्चन नंबर है 54। राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है? सभी लोग जानते हैं। कंफ्यूजन रहता है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। ध्यानपूर्वक मैं पढ़ा रहा हूं, ध्यानपूर्वक लेक्चर को सुनो, माइंड में सेट करो कि अगर किसके अकॉर्डिंग ऑप्शन दिया गया है वहां पर आपका माइंड सेटअप होना चाहिए। पुन्नूराम, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग, जितने भी लोग एंट्री करा चुके हैं पेड क्लास में, वो सभी बच्चे, मेरे सभी भाई बहन, ध्यानपूर्वक इन सभी क्वेश्चनों को सेट करो, ध्यानपूर्वक पढ़ो। और जो लोग एंट्री करा रहे हैं सबके हम लोग एंट्री कर रहे हैं। जो लोग करा चुके हैं वो लोग सब लोग जानते हैं, और जिनको पेड क्लास चाहे टेस्ट सीरीज का हो चाहे थ्योरी का हो उनको चाहिए तो वो लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम से जुड़कर आप मुझसे मेरी एंट्री करा सकते हैं, वरना अधिक लोग हो जाएंगे तो मैं खुद एंट्री करना बंद कर दूंगा। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं
वो ले सकते हैं। तो राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय जो स्थित है वो नई दिल्ली में स्थित है। 55 नंबर का जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मूर्तिकार कौन है? तो सभी लोग जानते हैं हुसैन, रजा, आरा और देवी प्रसाद रायचौधरी दिया गया है। तो इस 55 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं कि हुसैन, रजा और आरा को चित्रकला में काफ़ी प्रसिद्धि मिली, जबकि देवी प्रसाद रायचौधरी एक बहुत ही फेमस भारत के मूर्तिकार हुए और इनके नाम पे बहुत ही ख्याति है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 56 नंबर का, शांति निकेतन किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब। बताइए, यहाँ पर राज्य पुटअप किया जा रहा है। तो शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर जी करते हैं और ये जो राज्य होता है वो पश्चिम बंगाल का होता है। जरा बताइए कि शांति निकेतन जो वर्तमान में स्थित है इसकी लोकेलिटी कहाँ है? वो किस गांव में या किस स्थान के बहुत ही पास में है? कोई बताएगा? इसकी लोकल स्थिति बताएगा कोई? जो बहुत ही गांव इसके पास में बहुत ही प्रसिद्ध है। वेरी गुड, तेजपाल उपाध्याय। बोलपुर, बहुत सुंदर, भीम मौर्य। बोलपुर बहुत ही प्रसिद्ध है पश्चिम बंगाल का, और इसी पश्चिम बंगाल के बोलपुर में ही शांति निकेतन स्थित है। ध्यान दीजिएगा, वीर भूमि को आप लोग टिक नहीं करेंगे, बोलपुर उसकी बहुत ही प्रसिद्धता है। राइट आंसर को ए को टिक कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, ध्यानपूर्वक देखिए। हड़प्पा का संबंध है इंडस वैली से, मिस्र से, ईरान से या ग्रीक से? और 58 नंबर का क्वेश्चन है कि मधुबनी किस राज्य की लोक कला है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार या पंजाब? 57 नंबर और 58 नंबर के क्वेश्चनों को आप लोग सॉल्व करिए। तो जानते हैं कि हड़प्पा का जो सभ्यता है वो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता या इसी को हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। वहीं पर मधुबनी किस राज्य की लोक कला है? तो ये बिहार की बहुत ही फेमस लोक कला है। तो 57 और 58 क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर लिए। आइए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है 59 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कांगड़ा शैली के चित्रों में मुख्य चित्रण है। ध्यानपूर्वक देखिए, कांगड़ा शैली सभी लोग जानते हैं कि पहाड़ी रियासत में फैली कांगड़ा एक पहाड़ी शैली की उप शैली है जो कि काफ़ी विख्यात हुई और यहाँ के राजाओं ने इस शैली को विकसित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। और इसमें जो कलाकारों ने चित्रण का जो माध्यम रखा था वो क्या था? सभी लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर राधा और कृष्ण के प्रेम संबंध को लेकर तमाम कलाकारों ने कांगड़ा शैली में अंकन किया है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, राधा कृष्ण के प्रेम का है। ओके, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि नीला रंग आयातित है, अर्थात नीला रंग कहाँ से आयातित किया जाता था, अर्थात आयात किया जाता? चलिए, नीला रंग जो आयातित होता था भारत को वो ईरान से होता था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओपेक कहते हैं
ओपेक जो होता है, चलिए बहुत सुंदर, कुछ लोग बहुत ही अच्छा जवाब दे रहे हैं। ईरान है तो ईरान को पहले टिक करिएगा, उसके बाद अफगानिस्तान को है, इसीलिए क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है, पहले समझ के पढ़िए। तो सर्वप्रथम आप लोग देखिएगा, ओपेक जो कहते हैं, जो अपारदर्शी रंग होते हैं, जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, जो ट्रांसपेरेंट होते हैं वो अलग होते हैं, और जो अपारदर्शी होते हैं अर्थात जो आर पार नहीं देखे जा सकते उसको अपारदर्शी रंग करते हैं, ओपेक अर्थात। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। आइए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 62 नंबर का है, ध्यानपूर्वक देखिए। निम्नलिखित में से कौन ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन है? समकालीन कला, कथ्य रूप, हंस या आजकल? तेजपाल उपाध्याय जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप लोगों की तादाद बहुत कम है और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन टेस्ट के बाद प्रैक्टिस बंद करनी पड़ेगी, और जो जल्द से जल्द पेड क्लास में इन्वॉल्व होंगे उन्हीं को सिर्फ पढ़ाया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर हो जाएगा ए। जो समकालीन कला है वो ललित कला अकादमी की बहुत ही फेमस पत्रिका है, यहीं से पब्लिकेशन होता है ललित कला अकादमी के। तो समकालीन कला राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्र जो गुएर्निका है ये पाब्लो पिकासो के द्वारा निर्मित की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने 63 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। आइए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, 64 नंबर और 65 नंबर। जोधाबाई पत्नी थी अर्थात किसकी पत्नी थी? और 55 नंबर का क्वेश्चन है कि रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता है? इन दोनों क्वेश्चनों को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भीम मौर्य जी, अच्छा है। जो लोगों को आता है वो कमेंट कर रहे हैं, और कितने लोग होंगे केवल अपने हाथ बंद करके चुप्पी मार के बैठे होंगे? ज्योति मौर्य बहुत सुंदर, जी हाँ। जो जोधाबाई थी वो अकबर की पत्नी थी। तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। कौन बकलोल कह रहा है औरंगजेब की? ये सब महान है। रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता है बताइए? 65 नंबर का आप लोग जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हमें जो गुफा देखने को मिलती है वो सबसे अच्छा अगर भाव प्रदर्शन रेखाओं के द्वारा जो किया गया है, और सबसे अधिक रेखाओं के द्वारा जो भाव प्रदर्शन किया गया है वो अजंता की गुफा में किया गया है। तो इस प्रकार से 65 नंबर का भी राइट आंसर ए हो जाएगा। तो 64 और 65 हम लोगों ने कंप्लीट किया। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए 66 नंबर और 67 नंबर। अमृता सेगरेगिल का जन्म हुआ था इटली में, फ्रांस में, ब्रिटेन में या हंगरी में? और 67 नंबर का क्वेश्चन है कि चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं? चलिए क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कौन कह रहा है 66 का बी? बहुत मार खाओगे। यस, अमृता सेरेगिल का जो जन्म होता है वो हंगरी में होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो
डी हो जाएगा। वहीं पर चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं, तो चित्रकला के जो तत्व माने गए हैं वो 6 माने गए हैं, सभी लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से 66 और 67 हम लोगों ने कंप्लीट किया। अगला, हाँ, 68 नंबर का क्वेश्चन भी देख लीजिए। 68 नंबर का क्वेश्चन है कि पोथी चित्रों का निर्माण किन राजवंश ने कराया था। तो सभी लोग जानते हैं पोथी चित्रों का जो प्रारंभ होता है वो पाल शासकों के सानिध्य में होता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय शिल्प के खड़ंग पुस्तक के लेखक हैं। बहुत ही सुंदर पुटअप किया जा रहा है यहाँ पे, जो खड़ंग 6 लिम्स ऑफ के बारे में पुटअप किया जाता है। तो भारतीय शिल्प के खड़ंग के पुस्तक के लेखक जो हैं, ऑप्शन में अवनींद्रनाथ टैगोर दिया गया है, तो इनको ही आप लोग टिक करिए क्योंकि अवनींद्रनाथ टैगोर की ये प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट है कि भारत भवन स्थित है। तो सभी लोग जानते हैं कि भारत भवन जो है ये भोपाल में स्थित है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। यहीं पर काफ़ी लोग गलत करते हैं, भारत भवन को भारत कला भवन का उत्तर देते हैं और भारत कला भवन का उत्तर गलत दे देते हैं। तो इसलिए 70 क्वेश्चन का भी राइट आंसर ए हो जाएगा। सभी लोग को पसंद आ रहा है? पसंद आ रहा है तो प्लीज़ बताओ। चलो आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्वेश्चन इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं होता है। ये 71 नंबर का क्वेश्चन है। 72 नंबर का क्वेश्चन है कि पंचमढ़ी स्थित है। तो 71 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सभी लोग जानते हैं कि चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं होता है, यहाँ पे पुटअप किया जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नहीं होता है, पुटअप हो रहा है। तो चित्रकला हेतु हैंडमेड पेपर प्रयोग होता है, कार्ट्रिज पेपर प्रयोग होता है, कैंट पेपर प्रयोग होता है, लेकिन ब्रांड पेपर प्रयोग नहीं होता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। वहीं पर पंचमढ़ी जो स्थित है, सभी लोग जानते हैं कि पंचमढ़ी जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, तो 72 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो इस प्रकार है कि वेद कितने हैं? 5, 8, 4 या 3? और रामायण के रचयिता कौन है? रामानंद सागर, महर्षि वाल्मीकि, तुलसीदास या नारद? रामायण के रचयिता कौन है? 72 नहीं, अब 73 की ओर बढ़ो। तो वेद जो हैं, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। और रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि हैं। तो 73, 74 क्वेश्चनों को हम लोग कर चुके। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इस प्रकार कि बाघ की गुफाएं स्थित है। ये 75 नंबर का क्वेश्चन। और 76 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल रंग या आर्द्र माध्यम नहीं है? 75 और 76 का आंसर दीजिए। चलिए, बाघ की गुफाएं सभी लोग जानते हैं, इजी था। बाघ की गुफाएं कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और जल रंग माध्यम नहीं होता है, तो टेम्परा, वाटर कलर और वाश ये जल रंग या आर्द्र माध्यम होता है। और यहाँ पर नहीं पुटअप किया जा रहा है, तो पेस्टल जो होता है वो नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसको नोट करिएगा, 76 का राइट आंसर डी। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि चित्रकार एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम है। और 78 नंबर का क्वेश्चन है कि उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती है? जो उदयगिरी की गुफाएं हैं वो किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं, इसको भी बताइए। 77 और 78। चलिए,
77 नंबर का जो राइट आंसर है, सभी लोग जानते हैं कि एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम है मकबूल फिदा हुसैन, राइट आंसर बी। और उदयगिरी की गुफाएं, ये किसके परिप्रेक्ष्य में पुटअप कर रहा है कि जो मध्य प्रदेश में उदयगिरी की गुफा है वो हिंदू धर्म से रिलेटेड है। तो 78 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 79 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है कि जहांगीर कालीन चित्रकार मंसूर, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध था, प्रसिद्ध चित्र है, अर्थात मंसूर के द्वारा निर्मित किया गया जो प्रसिद्ध चित्र है वो कौन सा है? बाज है, तोता है, मैना है या मुर्गा है? वहीं पर 80 नंबर का क्वेश्चन है कि हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? सभी लोग बताइए। मैं वेट कर रहा हूँ। चलिए, 79 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा फाल्कन, जो बाज पक्षी निर्मित किया गया था वो जहांगीर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर के द्वारा निर्मित किया गया था। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। वहीं पर हुमायूं के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार जो आए थे हुमायूं के दरबार में, वो कहाँ से आए थे? वो ईरान से आए थे। यहाँ पर ईरान दिया गया है तो आप लोग इसको नोट करिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आज आप लोगों की तादाद बहुत कम है। अगर आप लोग कहेंगे तो कल लाइव सेशन होगा, वरना बंद किया जाएगा। और आज की क्लास हम लोग यहीं पर रखते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने आज इस प्रैक्टिस सेट में 80 क्वेश्चनों तक पूर्ण किया, और नेक्स्ट वो कल की बात है, लाइव सेशन चलाया जाएगा कि नहीं चलाया जाएगा। तादाद बहुत कम है, आप लोग मज़े मार रहे हैं तो आप लोग सो, लाइव क्लास मुझे बंद करना पड़ेगा। थैंक यू सभी को। निकिता प्रजापति, मैं तो आप लोगों के साथ ही था, परंतु इतनी तादाद कम है, क्या चला है। चलिए बहुत अच्छा, जितने भी गलत हुए ठीक है, आप उसको सुधार लें। इसीलिए टेस्ट पेपर कराया जा रहा है कि आप लोग की कंटिन्यू रेगुलरिटी बनी रहे और हम लोग एक अच्छे क्लास की ओर बढ़ते जाएं। और एक लोग ध्यानपूर्वक देखिए, जितने लोग नए हैं, जितने लोग पुराने हैं, सभी लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि जो भी इस चैनल का ज्वाइन मेंबर नहीं है, प्लीज़ अभी तक में जो लाइव चैट आ रही है उसमें सिर्फ और सिर्फ अगर कोई एक ज्वाइन मेंबर है तो वो हैं भीम मौर्य। उन्होंने ही सिर्फ इस चैनल का ज्वाइन मेंबरशिप प्राप्त किया है, लिया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी ज्वाइन मेंबर बनिए, और जिन लोगों का ज्वाइन मेंबर होंगे उनको काफ़ी इस चैनल के माध्यम से आपको स्पेशली बेनिफिट पहुंचाई जाएगी, परंतु ज्वाइन होंगे तब। क्लास डेली चलेगी, परंतु आप लोग ज्वाइन करिए, ज्वाइन मेंबर बनिए। भीम मौर्य एक ऐसे अभी तक के शख्स हैं, जितने लोग देख रहे हैं उन्होंने ही सिर्फ ज्वाइन मेंबरशिप को सेलेक्ट किया है, ज्वाइन मेंबरशिप को फॉलो किया है, और वो कंटिन्यू ज्वाइनशिप में बने रहते हैं। क्या वही पढ़ते हैं? ज्वाइन का बटन है, उसमें आप लोग टिक करिए, जो इंस्ट्रक्शन पुशअप किया जा रहा है वहाँ पर करिए,
आप लोग ज्वाइन मेंबर बनेंगे। और जितने भी ज्वाइन मेंबर बनेंगे उनके लिए स्पेशली टेस्ट पेपर चलाया जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग यहीं पर रखते हैं, और किसी प्रकार की कोई क्यूरीज है तो आप लोग मेरे इस डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का, आप लोग जुड़कर बात कर सकते हैं, और पेड क्लास के लिए भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू दोस्तों।